बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर ताबिश शौकत है। मैं फार्मासिस्ट हूँ, हेल्थ कंटेंट क्रिएटर हूँ। मेरे ब्रांड का नाम सस्ती दवाई, मेरी वेबसाइट का नाम sastidawai.shop, sastidawai.pk है। शुगर और डिप्रेशन का एक दूसरे के साथ गहरा ताल्लुक है। एक ऐसा साइलेंट कनेक्शन है जो कि मरीज को परेशान करके रखता है। शुगर और फिजिकल बीमारी एक दूसरे से किस तरह ताल्लुक रखती हैं, इसको देखने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर लोग शुगर को सिर्फ शुगर लेवल तक मसला समझते हैं, लेकिन असल में ये एक ऐसा मसला होता है जो लंबे अरसे तक चलता है और इसको क्रॉनिक कंडीशन कहते हैं। ये आपकी मेंटल हेल्थ को बड़ा डीपली जाके अफेक्ट करता है और इससे आपको जो नुकसान होता है वो रिकवर होना बड़ा मुश्किल होता है। रिसर्च के मुताबिक टाइप 2 डायबिटीज जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक पेशेंट होते हैं, उनमें डिप्रेशन के चांसेस 2 गुना ज्यादा होते हैं। जो साइंटिफिक रेफरेंस है वो CDC ADA दोनों की नॉलेज की हुई रिसर्च पेपर के थ्रू दे रहा हूं, जो कि इस चीज को आइडियलाइज करते हैं, लोगों को बताते हैं कि डिप्रेशन का शुगर के साथ क्या ताल्लुक है। अब हम बात करते हैं कि डिप्रेशन होता क्या है और ये शुगर को किस तरह नुकसान पहुंचाता है। डिप्रेशन की कुछ आम निशानियां होती हैं। वो क्या? हर वक्त उदासी रहना, मोटिवेशन का ना होना, नींद या भूख का डिस्टर्ब होना, जिंदगी के इंटरेस्ट खत्म हो जाना। जब पेशेंट डिप्रेस होता है तो वो अपनी दवाई रेगुलर नहीं लेता, डाइट प्लान को फॉलो नहीं करता, एक्सरसाइज को स्किप कर देता है और फॉलो अप छोड़ देता है। इस वजह से शुगर कंट्रोल बढ़ जाता है और बिगड़ते बिगड़ते ये डिप्रेशन तक पहुंच जाता है और इसको नुकसान पहुंचा के उसकी डेथ भी कर देता है। साइंस इसके बिहाइंड क्या है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि आपके ब्रेन का आपकी शुगर के साथ क्या कनेक्शन है कि आप इसमें मुब्तला हो जाते हैं। जब शुगर होती है तो ब्रेन असल में इन्फ्लेमेशन की तरफ चला जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का असर आपने सुना होगा कि आपके मसल पे होता है, लेकिन असल में मसल के साथ साथ ये आपके दिमाग पे भी असर करता है। ये मूड डिसऑर्डर को ट्रिगर करता है, उसको एक्टिवेट करता है और इसकी वजह से हाई कॉर्टिसोल, लो सेरोटोनिन और इमोशनल इम्बैलेंस कर देता है आपको। अगर आप इन दोनों हार्मोन को इक्वल करें ना तो इमोशनल इम्बैलेंस कहलाता है। पेशेंट की इमोशंस को समझना क्यों जरूरी है वो देखिए। अक्सर पेशेंट महसूस करते हैं वो क्या, मैं हर वक्त टायर्ड हूँ, यानी कि थका थका महसूस कर रहा हूँ, मुझे कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा, मैं दूसरों से अलग रहना चाहता हूँ, दवाइयाँ लेकर भी बेहतर फील नहीं होता। ये सिर्फ इमोशनल नहीं है, मेडिकल इशू भी हो सकता है जो कि क्लिनिकल अटेंशन डिमांड करता है आपसे कि आपको करवानी चाहिए। फैमिली सपोर्ट में इसका कितना किरदार है वो देखिए। घर वालों को चाहिए कि वो शुगर के पेशेंट को मूड चेंजेस के बारे में बताएं और इसको इन सारी चीजों को इग्नोर करने से रोकें। हर मरीज जो होता है ना इमोशनली सेफ्टी और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की तरफ जाए ताकि उसको इससे रिकवर होने में मदद मिले। जब मरीज अकेला महसूस करता है तो रिकवरी मुश्किल हो जाती है। आपको क्या चाहिए? फैमिली प्लस मेंटल हेल्थ की सपोर्ट चाहिए तो ये बेटर शुगर कंट्रोल की तरफ जा सकता है और डिप्रेशन से बाहर आएगा। इसको मैनेजमेंट फ्रेमवर्क में अगर हम देखें तो इसमें 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। वो क्या? डॉक्टर किसी सेंस में जो कि डायबिटीज के साथ लिंक है, और आपका फार्मासिस्ट, और इसके साथ साइकोलॉजिकल आपको डॉक्टरी की कंसल्टेंसी चाहिए होती है। फार्माकोलॉजिकल सपोर्ट क्या हो सकती है? वो क्या कि कभी कभी लो डोज एंटी डिप्रेसेंट बेनिफिट करते हैं, लेकिन इसके ऊपर डिपेंडेंसी सबसे ज्यादा हो जाती है। लाइफस्टाइल और रूटीन मैनेजमेंट से आपको हमेशा फायदा होता है और इससे क्या होता है, रेगुलर एक्सरसाइज करने से आपका सेरोटोनिन बढ़ता है, स्लीप रूटीन स्टेबलाइज हो जाती है। इसी हार्मोन से थेरापी और काउंसलिंग में अगर आप जाते हैं तो एक वर्ड होता है जिसे CBT कहते हैं। इसका मतलब होता है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी। डायबिटीज के साथ काम करती है। जब शुगर कंट्रोल में होती है तो इमोशनली हेल्थ भी स्टेबल हो जाती है, क्योंकि वो देख के बंदा ही खुश हो जाता है कि मेरी शुगर ठीक है तो अब मुझे कोई मसला नहीं है। ये डिप्रेशन जाने का सबसे बड़ा फायदा होता है इससे। हाउ टू स्क्रीन फॉर डिप्रेशन एंड डायबिटीज, यानी कि डिप्रेशन को किस तरह हम चेक कर सकते हैं कि शुगर के मरीज में है कि नहीं। तो ये सेल्फ चेक क्वेश्चन है। क्या आप पिछले 2 हफ्तों से उदास हैं? आपको ये देखना है। फिर क्या आप किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं ले रहे? ये भी देखना है। क्या आपको नींद या भूख में कोई फर्क महसूस हो रहा है? इसको देखना है। अगर ये 2 से ज्यादा आंसर हाँ है तो स्क्रीनिंग जरूरी है। ये एक वीकनेस नहीं है, एक ट्रीटेबल मेडिकल कंडीशन है जिसकी तरफ आपको जाना चाहिए। तो मेरा आपके लिए पैगाम ये है, अवेयरनेस इज सेल्फ ट्रीटमेंट। अगर आपको कुछ पता है तो आप उससे रिकवर कर सकते हैं। मेरा हम्बल मैसेज आपके लिए वो ये है कि शुगर का इलाज सिर्फ ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं है, इमोशन वेल बीइंग रहना भी बड़ा जरूरी है। अगर आप ये आपका कोई पेशेंट जो हर वक्त ये फील करता है उसको मोटिवेशन लूज कर चुका है तो आप उसकी हेल्प लाजमी करें। किसके थ्रू? जो आपका शुगर वाला डॉक्टर है, आपका साइकोलॉजिस्ट है, या आपका दवाइयों वाला डॉक्टर है जिसे आप फार्मासिस्ट कहते हैं, कंसल्ट लाजमी करें। तो आप उन लोगों को भी अपने कमेंट के अंदर टैग कर सकते हैं जो कि डिप्रेशन के मरीज हैं और उसके साथ डायबिटिक भी हैं, ताकि वो इस वीडियो को ज़्यादा देखें, लोगों तक पहुंचाएं और अपनी अवेयरनेस को इटसेल्फ अप्लाई करके इससे बाहर आ सकें। तो ये मेरा टॉपिक था कि शुगर के साथ आपको डिप्रेशन किस तरह होता है और आप उसे किस तरह रिकवर कर सकते हैं। इसके साथ एक और वर्ड होता है भैया, वो होता है एंग्जाइटी। वो मैं अगली दफ़ा आपको बताऊंगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।